Welcome to Fit Yuva and Hit Yuva. I am Sheetal Suryavanshi from Health Designer. I am certified योग टीचर एंड न्यूट्रिशनिस्ट. आज हम मिले हैं आपको योग के द्वारा हेल्दी, फिट और हैप्पी करने के लिए. तो आइए हमारी जर्नी शुरू करते हैं टुवर्ड्स हेल्थ. थोड़ा सा योग के बारे में जान लेते हैं. योग सिर्फ आसन नहीं है. योग ऑल्सो इंक्लूड्स क्लींजिंग टेक्निक्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स, बंध, मुद्रा, प्राणायाम और आसन. तो आइए शुरू करते हैं हमारा योग का सफर. आज के योगाभ्यास भी ओमकार से. ओमकार का उच्चारण करेंगे. ये एक ब्रह्मवाचक शब्द है. इससे बहुत फायदे होते हैं. आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपकी जो भी बॉडी की निगेटिविटी है वो चली जाती है, बॉडी में एक पॉजिटिविटी आती है, हमारे आजू बाजू का जो वातावरण है वो भी पॉजिटिव हो जाता है. तो आइए शुरू करते हैं. ओमकार का नाद कैसे करना है वो बताती हूँ मैं. सबसे पहले आपको पद्मासन में बैठना है. अगर आप पद्मासन नहीं लगा सकते हैं तो सुखासन में भी बैठ सकते हैं. और फिर लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखना है इस तरह से, और अंगूठे जुड़े हुए होने चाहिए. फिर इनहेल करना है. इनहेल के बाद आपको शुरू करते समय अ से करना है, फिर ओ बोलते हुए म से एंड करना है. म ज़्यादा से ज़्यादा लंबा होना चाहिए ताकि उसके वेव्स आपके ब्रेन में जाए और आपका ब्रेन शार्प हो जाए. तो आइए शुरू करते हैं. आंखें बंद. इनहेल. फिर से एक बार. इनहेल. फिर से एक बार. इनहेल. शांत शांत. धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए. ओमकार के बहुत फ़ायदे हैं. अगर आप ये रोज़ करेंगे, सुबह के समय करेंगे तो उसके बहुत फ़ायदे होंगे. इससे माइग्रेन ठीक होता है, साइनस खुल जाता है और कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता है. रोज़ ओमकार कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए. आइए शुरू करते हैं माइक्रो एक्सरसाइज. सबसे पहले हम करेंगे नेक माइक्रो एक्सरसाइज. इससे आपके नेक का स्टिफनेस दूर होगा, थायराइड भी ठीक होगा, नेक का ब्लड सर्कुलेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा. तो कैसे करना है? नेक को रोटेट करना है. आंखें बंद करके करना है. अगर आप आंखें खुली रखकर नेक रोटेट करेंगे तो आपको चक्कर आ सकता है. तो आंखें बंद करके ही नेक रोटेट करना है. अगर आपको स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ है तो आप ये क्रिया नहीं करेंगे. तो आइए देखते कैसे करते हैं. सुखासन या पद्मासन में बैठ जाइए. आंखें बंद और इस तरह से नेक को रोटेट कीजिए. तीन से 4 बार क्लॉकवाइज घुमाने के बाद आगे आके रुक जाएंगे. 2 सेकेंड पॉज लेंगे और फिर आंखें बंद ही रखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे.
रुक जाएंगे, 2 सेकेंड आंखें बंद ही रखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए आगे की माइक्रो एक्सरसाइज करते हैं, वो है शोल्डर माइक्रो एक्सरसाइज। शोल्डर माइक्रो एक्सरसाइज के वजह से आपके शोल्डर में कभी भी स्टिफनेस नहीं आएगा, शोल्डर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और आपको कभी भी फ्रोजन शोल्डर या शोल्डर डिसलोकेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आपको स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ है तो आप ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं शोल्डर माइक्रो एक्सरसाइज कैसे करते हैं। सबसे पहले सुखासन, वज्रासन या पद्मासन में आप बैठ जाइए। हाथों को ये पोजीशन में लेके आइए और हाथों को यहाँ पे कोहनियाँ टच होनी चाहिए और इस तरह से रोटेट करते हुए हाथों को गोल घुमाना है। हाथ कोहनियाँ पहले टच होंगी, ऊपर जाएंगी और पीछे जाएंगी। नॉर्मल ब्रीदिंग, बैक स्ट्रेट, कोई भी झटका नहीं देना है। 3 से 4 बार क्लॉकवाइज करेंगे, फिर रुक जाएंगे और फिर 3 से 4 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से आप शोल्डर माइक्रो एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसके बहुत फायदे हैं। तो आइए करते हैं आगे का माइक्रो एक्सरसाइज, वो है एंकल माइक्रो एक्सरसाइज। इसके लिए आप पूरे पैर फैला दीजिए, एक पैर फोल्ड करके इस तरह से हाथों का सहारा लेके एंकल को रोटेट कीजिए। इससे आपके एंकल का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और आगे का योगा अभ्यास भी अच्छा होगा। धीरे धीरे करना है, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए और ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल। 3 से 4 बार क्लॉकवाइज करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। हाथों का सहारा लेके एंकल को रोटेट करना है। फिर एक पैर सीधा करके दूसरा पैर फोल्ड करके वही क्रिया फिर से करनी है। जो आप बाद में पद्मासन लगाते हैं उसकी वजह से ये अगर एक्सरसाइज आप करेंगे तो पद्मासन में आपको तकलीफ नहीं होगी। आइए आगे का माइक्रो एक्सरसाइज करते हैं, उसमें है लेग फिंगर मूवमेंट। इस तरह से पैरों को फैला देना है और धीरे धीरे उंगलियों की इस तरह से मूवमेंट करनी है। ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल। इससे उंगलियों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। आसनों का अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे उत्तान मंडूकासन। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेच्ड फ्रॉग पोज। इसके बेनिफिट है आपके नेक और शोल्डर का स्टिफनेस चला जाता है, डायबिटीज ठीक होता है, आपका डिप्रेशन, एंजाइटी ठीक होता है, आपके थाइस के ऊपर के फैट कम हो जाते हैं। तो ये देखते हैं कैसे करते हैं। लेकिन अगर आपको नेक में और शोल्डर में इंजरी है तो आप ये आसन नहीं करेंगे। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाइए, फिर उसमें अंतर लीजिए। राइट हैंड उठा के लेफ्ट शोल्डर पे रख देंगे और लेफ्ट हाथ उठा के राइट शोल्डर पे रख देंगे। ये आपका फाइनल पोज है। इसमें आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। उसके बाद एक एक हाथ फिर से नॉर्मल पोजीशन में लेके आएंगे। पैरों को नॉर्मल पोजीशन में लेके आइए। आइए
आगे का आसन है मंडूकासन। मंडूक यानी फ्रॉग पोज भी कहते हैं इसे। इससे डायबिटीज़ ठीक होता है, आपका जो इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है वो भी ठीक होता है, कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, हमारी जांघों की जो फैट है वो कम होती है, पेट के ऊपर जो अननेसेसरी फैट है वो भी कम होती है। लेकिन अगर आपको नी में इंजरी है या पेन है तो आप ये आसन नहीं करेंगे। इससे एंजाइटी भी दूर होती है, डिप्रेशन भी दूर होता है। तो आइए देखते हैं ये आसन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठना है और मुट्ठियाँ इस तरह से बंद करनी है और फिर ये पोजीशन रख के पहले सांस भर लीजिए, फिर एक्सहेल करते करते आपको नीचे आना है। आइए आगे का आसन करते हैं। उस आसन का नाम है गोमुखासन। उस आसन का इंग्लिश नाम है काउ पोज। उस आसन की फाइनल पोजीशन हमारी गाय के मुख जैसी होती है, इसीलिए उसे गोमुखासन कहते हैं। इस आसन से डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होती है, पाइल्स दूर होता है, हमारे जांघों की और पेट की अतिरिक्त जो फैट है वो कम होती है, हमारा लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और ओवरऑल बॉडी बहुत फिट और हेल्दी होती है। तो आइए देखते हैं ये आसन कैसे करते हैं। सबसे पहले पैरों को फैला देंगे, राइट पैर उठा के ये पोजीशन में आएगा और लेफ्ट पैर हमारे सीट के नीचे जाएंगे। जो पैर आपका ऊपर है उस पैर का साइड का हाथ इस तरह से पीछे से और दूसरे हाथ से ये हाथ पकड़ने की कोशिश। हाथों की पोजीशन इस तरह होनी चाहिए, नजर सामने होनी चाहिए। दिस इज आवर फाइनल पोजीशन। इस अवस्था में थोड़ी देर रुकने के बाद फिर हाथों को ऊपर उठाएंगे, दूसरे हाथों को लेके पहला पैर सीधा करेंगे और फिर दूसरा पैर सीधा करेंगे। इसी पोजीशन में हम दूसरे पैर को भी ऊपर और नीचे करेंगे। इस तरह से ये पैर ऊपर और दूसरा पैर इस तरह से ऊपर। अब जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर उठेगा। अब ये पोजीशन में ये जो है घुटना इसी घुटने के ऊपर आना चाहिए। लेकिन अगर आपके पैरों में घुटने का दर्द है या घुटने की सर्जरी हुई है तो आप ये आसन नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो पैर ऊपर है वो हाथ इस तरह से उठेगा, दूसरा हाथ पीछे जाकर पकड़ने की कोशिश करेंगे। पर हाथों की पोजीशन स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, कानों से लग के होनी चाहिए। और आगे देखेंगे, थोड़ी देर इस अवस्था में रुकेंगे, फिर एक हाथ सीधा, दूसरा हाथ सीधा, एक पैर सीधा और फिर दूसरा पैर सीधा। आइए आगे का आसन करते हैं। उसे कहते हैं वक्रासन। उसका इंग्लिश में नाम है स्पाइनल ट्विस्ट पोज। इससे आपका स्पाइन फ्लेक्सिबल होगा और आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम दूर होता है और आपके जांघों की और पेट की फैट दूर होते हैं और सबसे अच्छा उपाय है आपका डायबिटीज इससे दूर होता है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं वक्रासन। सबसे पहले आपका राइट पैर उठा के इस तरह से रख दीजिए और लेफ्ट हैंड को उठा के यहाँ पे रख दीजिए और पीछे देखने की कोशिश। जबरदस्त ट्विस्ट मिल रहा है स्पाइन को। अगर आपका हाथ जमीन पे टच नहीं हो रहा है तो आप एंकल पकड़ लेंगे, अगर टच हो रहा है तो यहाँ पे रख दीजिए और फिर धीरे से अपना हाथ निकालिए, दूसरा हाथ सीधा कीजिए, बॉडी आगे लाते हुए पैरों को सीधा करेंगे। अभी यही पोजीशन हम दूसरे पैर से भी करने वाले हैं।
लेफ्ट पैर उठा के यहाँ पे रखेंगे और राइट हैंड इस तरह से। ये हमारी फाइनल पोजीशन है। ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल। फिर धीरे से एक हाथ उठाएंगे, दूसरा हाथ पैर सीधा करेंगे और पैर फैला के बैठ जाएंगे। एक बात का ध्यान देना ज़रूरी है कि अगर आपके एंकल में, पैरों के एंकल में कुछ इंजरी है तो आप ये आसन नहीं करेंगे, या फिर आपके कमर में या पेट में कुछ इंजरी है तो भी आप ये आसन नहीं करेंगे। आइए अभी हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति ये प्राणायाम नहीं है, ये एक क्लींजिंग टेक्निक है। जैसे आप पानी से भरी हुई बॉटल, पूरी भरी हुई बॉटल साफ नहीं कर सकते, उसे आधी भर के फिर हिला के साफ करना पड़ता है, वैसे ही हमको लंग्स को साफ करने के लिए आधी सांस भरनी है और आधी सांस छोड़नी है, और वो भी जोर जोर से करनी है, तभी हमारे लंग्स क्लीन हो पाएंगे। इस क्रिया से BMR बढ़ता है, वेट रिडक्शन होता है, हमारा ब्लड में जो भी हमारे ब्लड में अशुद्धियाँ है वो चली जाती हैं, और हमारा वात, पित्त, कफ संतुलित होता है, हमारा कफ चालन होता है। ऐसे बहुत सारे फायदे इस कपालभाति की वजह से है। कपाल यानी माथा और भाति मतलब चमकाना। इस क्रिया की वजह से हमारा माथा चमकता है, चेहरे पे कांति आती है। तो आइए देखते हैं कपालभाति कैसे करते हैं। शुरू। सबसे पहले पद्मासन लगाएंगे। अगर आप पद्मासन नहीं भी लगा पाते हैं तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं। इस तरह से एक पैर ऊपर उठा के इसे अर्ध पद्मासन कहा जाता है, और दोनों पैर उठाएंगे तो उसे पद्मासन कहते हैं। आ जाइए पद्मासन में। अपने आप आपकी बैक स्ट्रेट हो गई है, हाथ हमारे हमेशा थाइस के ऊपर रहेंगे और हम कपालभाति का अभ्यास शुरू करेंगे। इस तरह से हम पूरा एक्सहेल कर लेंगे, आधा इनहेल करके, और इनहेल एक्सहेल फास्ट करेंगे। पर अगर आपको एंजाइटी की तकलीफ है, डिप्रेशन की तकलीफ है, तो आप कपालभाति नहीं करेंगे। इस तरह से एक्सहेल, आधा इनहेल, रुक जाएंगे। उसी अवस्था में थोड़ी देर रुक जाएंगे, ना सांस अंदर जा रही है ना बाहर आ रही है। 3 से 4 सेकंड रुकने के बाद पूरी पेट भर के सांस ले लीजिए अंदर। सांस अंदर लेने के बाद 2-3 सेकंड रुकेंगे और फिर लंबा सा एक एक्सहेल करेंगे। इस तरह से हमने कपालभाति क्रिया की। बहुत फ़ायदे हैं इसके। अगर आप ये रोज़ करेंगे तो आपका BMR बढ़ेगा, वेट रिडक्शन होगा। योग साधना के आखिर में हम मेडिटेशन करेंगे। 2 या 3 मिनट के लिए शांत बैठे रहेंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ सांसों पे ध्यान देनी है। जिस भी अवस्था में आप शांति से 2 या 3 मिनट बैठ पाएंगे उस अवस्था में बैठिए। सुखासन में बैठिए, पद्मासन में बैठिए, अर्ध पद्मासन में बैठिए या फिर वज्रासन में बैठिए। तो आइए मेडिटेशन करते हैं। लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रहेगा और अंगूठे एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। आंखें बंद, बैक स्ट्रेट और नॉर्मल श्वास प्रश्वास।
धीरे अपने हाथों को एक दूसरे पे रख कीजिए और हाथों को आँखों पर से, चेहरे पर से, गले पर से गोल घुमाइए और धीरे धीरे अपनी आँखें खोलिए। डू योग एंड स्टे अवे फ्रॉम रोग। आई बिलीव आपने आज का सेशन बहुत एंजॉय किया होगा। फिर से मिलेंगे नई आसनों के साथ, नई क्रियाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।